आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। प्रमुख कांग्रेस नेता अली मस्कती ने बीआरएस में शामिल होकर एक खास राजनीतिक बदलाव की घोषणा की है। मस्कती, जो कांग्रेस में शामिल होने से पहले टीडीपी के सदस्य थे, उन्होंने ये कदम उठाने से पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से मुलाकात की। बैठक के दौरान मस्कती ने मुस्लिम समुदाय के प्रति कांग्रेस पार्टी की दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की। उनके दल बदलने के फैसले को इसी असंतोष की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। मस्कती ने कहा कि मैं इस बात से निराश हूं कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। अली मस्कती न सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती हैं, बल्कि हैदराबाद के एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। वो मस्कती डेयरी प्रोडक्ट के मालिक भी हैं, जो इस क्षेत्र के प्रमुख डेयरी ब्रांडों में से एक है। तेलंगाना सरकार ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा सरकारी आदेश 9 पर लगाए गए रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये जीओ स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तेलंगाना में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण से संबंधित है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सीजीआई की मंजूरी के आधार पर मामले की सुनवाई 16 या 17 अक्टूबर को होने की संभावना है। ये कदम तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा 9 अक्टूबर को सरकार के आदेश पर रोक लगाने के बाद उठाया गया है। अपनी एसएलपी में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि संविधान स्पष्ट रूप से आरक्षण पर 50% की कोई सीमा निर्धारित नहीं करता। याचिका में कहा गया है कि इसके बावजूद हाई कोर्ट ने जीओएमएस 9 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। इसमें कहा गया है कि बीसी को 42% आरक्षण प्रदान करते समय विभाग किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य इस मामले में अनिवार्य सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। कोटा बढ़ाने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया था और आरक्षण की सीमा का आकलन करने के लिए एक व्यापक सर्वे आयोजित किया गया था। बीआरएस उम्मीदवार मंगती सुनीता दिवंगत विधायक मंगती गोपीनाथ की पत्नी बुधवार सुबह को 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही उपचुनाव के लिए नामांकन रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीआरएस नेतृत्व ने नामांकन प्रक्रिया को कम महत्वपूर्ण रखने का फैसला किया है। दाखिल करने के दौरान सुनीता के साथ केवल 4 प्रतिनिधि होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पार्टी के लक्ष्य औपचारिक प्रदर्शन के बजाय जमीनी स्तर के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना है। 11 नवंबर को मतदान के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा है। बीआरएस ने अपने अभियान को तेज करते हुए 19 अक्टूबर को जुबली हिल्स में एक विशाल रैली की योजना को भी अंतिम रूप दे दिया है। केटी रामाराव और टी हरीश राव सहित वरिष्ठ बीआरएस नेताओं के अगले कुछ दिनों में अभियान संचालन की अगुवाई के लिए जुबली हिल्स में तैनात रहने की उम्मीद है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीआरएस नेता टी हरीश राव ने बार बार अपस्फीति का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार के तहत तेलंगाना के आर्थिक पतन पर चिंता जताई। उन्होंने लापरवाह और खराब सोच वाली नीतियों के जरिए राज्य को मंदी की ओर धकेलने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दोषी ठहराया। पिछले 4 महीनों में से 3 महीनों में नकारात्मक मुद्रास्फीति दिखाने वाले आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए हरीश राव ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से ढह रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जून में 0.93%, जुलाई में 0.44% और सितंबर में 0.15% की अस्फीति दर्ज की गई है, जबकि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 1.54% थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के गठन के बाद ये पहली बार है कि इस तरह की अपस्फीति बार बार दर्ज की गई है। ये वित्तीय प्रबंधन में कांग्रेस सरकार की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है। एफएसटी की एक टीम ने जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए लगाए गए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कई बीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये घटना तब हुई जब नेताओं को कथित तौर पर वेंकटगिरी यूसुफगुड़ा में जामा मस्जिद मोहम्मदिया के पास कैंपेन करते हुए देखा गया। ये मामला चुनाव ड्यूटी से जुड़े उप तहसीलदार द्वारा दायर एक औपचारिक शिकायत के बाद शुरू किया गया था। शिकायत के अनुसार 10 अक्टूबर 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे नियमित गश्त के दौरान उनकी एफएसटी टीम 3A ने मस्जिद के पास व्यक्तियों के एक समूह के इकट्ठा होते हुए देखा। समूह की पहचान बीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में की गई है, क्योंकि उन्हें पार्टी के नाम और प्रतीक वाले गुलाबी स्कार्फ के साथ देखा गया था। कांग्रेस विधायक कोमांडी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने आज कहा कि मुनुगोडे निर्वाचन क्षेत्र में बेल्ट की दुकानों में शराब नहीं बेची जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्वाचन क्षेत्र में शराब की दुकानें शाम 4 बजे से 9 बजे तक ही संचालित होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में मुनुगोडे विधायक फोन पर बात करते और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। रेड्डी को ये कहते हुए सुना गया कि शराब की दुकानें शाम 4 से 9 बजे तक ही संचालित होंगी। मुझे उनके व्यवसाय की परवाह नहीं है। सार्वजनिक
स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। जहां तक मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं बेल्ट की दुकानों को काम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि शराब की दुकानें जो आवासीय क्षेत्रों के बाहर होनी चाहिए, वे आवासीय क्षेत्रों के केंद्र में चल रही हैं। बीआरएस जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र की विस्तारित बैठक को संबोधित करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के बयान पर तेलंगाना के सरकार में मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि मैं केटीआर के सवालों पर चर्चा के लिए तैयार हूं। हमने अपने नेता राहुल गांधी के साथ कई बार वोट चोरी पर चर्चा की है। मैं चुनाव आयोग जाकर पता लगाने को तैयार हूं कि दोषी कौन है। वो जुबली हिल्स के मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रहे हैं। वो हताशा में कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कल से क्षेत्र में काम करेंगे और जनता हमारे साथ है। मैं केटीआर साहब का सवाल को चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। वो बीजेपी से मिलके जब हुकूमत में इलेक्शन, पार्लियामेंट में, असेंबली में ये लोग क्या क्या किया, हम लोग, हमारा नेता राहुल गांधी बहुत बार ये बोलते आ रहे हैं वोट चोरी के बारे में। आज केसीआर चोर को चोर बोले जैसा उनको तो वो बात उठाए, तो हम इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास जाने के लिए तैयार है और दोषी कौन है पता करने के लिए भी रेडी है। वो जुबली हिल्स की मसलों को लेके चर्चा नहीं आना बोल के रोकने के लिए डाइवर्शन पॉलिटिक्स चल रहे हैं। हम इससे डिमांड करते हैं कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन है, इसमें आप 10 साल में हुकूमत में थे, आपका एमएलए यहां थे, तो वो बात उबल के नहीं आना, उनका जो खिलाफत में वोट नहीं गिरना बोल के पब्लिक का डाइवर्शन जो कर रहे हैं ना, उसके लिए भी हम तैयार है और जुबली हिल्स का चर्चा के बारे में भी तैयार है। मैं कल देख के बहुत दुखी हूं, क्योंकि एक औरत मर्द मर गए तो दुखी रहेगा, मगर उसको जबरदस्ती डायस उनके ऊपर केटीआर ने उसको रोला रहे। ये राजनीति के नाम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सही आप इलेक्शन लड़ना चाहे तो। हैदराबाद के बालानगर इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया। पति के उत्पीड़न से तंग आकर एक महिला ने अपने 2 मासूम जुड़वा बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और फिर खुद अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये हृदय विदारक घटना सोमवार की रात को पडमाराव नगर कॉलोनी फेज 1 में घटी, जहां परिवार रहता था। मृतका की पहचान 27 वर्षीय साई लक्ष्मी के रूप में हुई है, जबकि उनके दोनों जुड़वा बच्चे भी थे। साई लक्ष्मी आंध्र प्रदेश के एलोरू जिले के नुजवीद की रहने वाली थी। उनका विवाह अनिल कुमार से हुआ था, जो स्थानीय निवासी है। पुलिस जांच के मुताबिक बच्चों के जन्म से ही स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं थी। खासकर चेतन को बोलने में दिक्कतें आ रही थी, जिसके लिए परिवार नियमित थेरेपी सत्रों में हिस्सा लेता था। लेकिन पति अनिल कुमार इस स्थिति को लेकर लगातार अपनी पत्नी को दोष दे रहा था। आईएमडी हैदराबाद ने आज तेलंगाना के विभिन्न जिलों में बारिश की भविष्यवाणी की है। इसमें तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। आईएमडी के बारिश के पूर्वानुमानों के अलावा सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जाने जाने वाले तेलंगाना वेदरमैन ने भविष्यवाणी की है कि शहर में दोपहर से रात के दौरान छिटपुट तीव्र तूफान आने वाले हैं। उन्होंने दोपहर से रात के दौरान मध्य और दक्षिण टीजी जिलों जैसे नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, महबूबाबाद, यादाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, वनापर्ती, नागर कर्नूल, भद्राद्री, कोटागुडेम, मुलुगु, जनगांव, सिद्दीपेट, मेडक और संगारेड्डी में तेज आंधी तूफान की भविष्यवाणी की है। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार 17 अक्टूबर तक शहर में बारिश की भविष्यवाणी की है। संभावित बारिश को देखते हुए शहर के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। बिहार की राजनीति में अब टिकट के लिए सिर्फ बायोडेटा नहीं बल्कि वफादारी की गारंटी भी देनी होगी। एमआईएम ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एक अनोखी शर्त रख दी है। पार्टी से टिकट की चाह रखने वाले उम्मीदवारों को अब खुदा या ईश्वर को साक्षी मानकर ये कसम खानी होगी कि वे पार्टी से कभी भी बगावत नहीं करेंगे। पार्टी के प्रदेश महासचिव इस्तेहाक अहमद ने बताया कि जो भी व्यक्ति एमआईएम से टिकट चाहता है उसे एक हल्फनामा भरना पड़ेगा। इसके अलावा 2 गवाहों के सामने खुदा या ईश्वर की कसम खाकर ये शपथ लेनी होगी कि वे पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे और अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे ना तो बगावत करेंगे और ना ही अनाधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ काम करेंगे।
कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा मुख्य सचिवों को सरकारी स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के तमिलनाडु सरकार के कदम की समीक्षा करने के निर्देश पर कहा कि मुझे नहीं पता कि तमिलनाडु में क्या मॉडल है, लेकिन कर्नाटक में संविधान का मॉडल है। ये जो लोग लाठी लेकर मार्च कर रहे हैं सब बंद होना चाहिए। अगर करना है तो अपने घर में करो, अपने नेताओं के घर में करो, उनकी कृषि भूमि में करो, सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी स्कूलों में क्यों कर रहे हो? अगर ये सिद्धांत और तत्व इतने अच्छे हैं तो भाजपा नेताओं के बच्चे शाखा में क्यों नहीं पढ़ते? वे गौरक्षक क्यों नहीं बनते? क्या धर्म का नशा केवल SC, ST, पिछड़े OBC के लिए है? हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में केवल शिक्षा हो। जिस तरह का मॉडल है, मुझे पता नहीं कि तमिलनाडु में क्या मॉडल है, बट यहाँ पे संविधान का मॉडल है कर्नाटक में। और ये जो मार्च पास्ट कर रहे हैं लाठी लेके, ये जो गणवेश डाल के ऊपर नीचे करते हैं लोकेलिटीज़ में विदाउट परमिशन, ये सब बंद होना है। आपको करना है तो आपके घर में कीजिए, आपके नेताओं के घर में कीजिए, उनके फार्म हाउस में कीजिए, उनके फार्म लैंड्स में कीजिए। पब्लिक प्लेसेस में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट के मैदान में क्यों कर रहे हैं? और ये सिद्धांत और ये तत्व इतना अच्छा है तो बीजेपी के बच्चे क्यों नहीं है इसमें? बीजेपी के बच्चे, लीडर के बच्चे शाखा में क्यों नहीं पढ़ते हैं? शाखा में लाठी लेके क्यों नहीं घूमते हैं? गणवेश लेके क्यों नहीं घूमते हैं? गौमूत्र क्यों नहीं पीते हैं? गौरक्षक क्यों नहीं बने? धर्म रक्षक क्यों नहीं बने? ये धर्म का नशा सिर्फ SC, ST, बैकवर्ड OBC के लिए है क्या? सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे? कि वो गरीबी से बाहर आए थ्रू एजुकेशन। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन ही होना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत TV के साथ।